आज कहानी आपको कोई और सुनाएगा। आज कहानी आपको बड़ी सुनाएगा। जी हाँ, मेरा नाम है बडी अय्यर। मैं एक लेब्राडॉग हूँ। मैं 30 दिन का था जब पापा मुझे घर ले आए। गाड़ी से गोते मार के मैं अपनी 3 बड़ी दीदियों से मिला था। मुझे आज भी याद है, मुझे देख के वो इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि पूरा दिन मेरे पीछे पीछे भागते। बड़ा मजा आता। और जब पापा ऑफिस से आते, वो वाला वक्त तो मेरा फेवरेट होता था, क्योंकि मैं उसमें बाहर घूमने जाता था पापा के साथ। और सोसाइटी के सब बच्चे मुझे गोद में उठा उठा के पप्पी दिया करते, झप्पी किया करते। सबको मैं बड़ा पसंद था। लेकिन मम्मी न जाने मुझसे थोड़ा दूर क्यों रहती थी। पता नहीं क्यों मुझसे घबराती थी। उनको डर लगता था कि मैं उनको कहीं काट ना लूं। लेकिन मम्मी को कोई ये बताए कि मैं अभी सिर्फ 40 दिन का ही हूँ। काटना तो बहुत दूर की बात है। हर हफ्ते पापा मुझे इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं। बहुत दर्द होता है, लेकिन बड़ा मजा आता था। बाहर जाने को मिलता था। एक शाम पापा घर पे ऑफिस से आए और मुझे बाहर लेके गए ही नहीं। बाहर तो क्या, वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आए। मैं पूरे टाइम उनके रूम के आसपास घूमता रहा कि अब आएंगे पापा, अब आएंगे पापा, और पापा आए ही नहीं बाहर। और फिर मुझे बहुत जोर से पॉटी आने लगी। मैं भौंक भौंक के सबको बोलने लगा कि मुझे पॉटी आ रही है, मुझे पॉटी आ रही है, पर किसी ने सुना ही नहीं। सब उदास बैठे थे। फिर मैंने घर के बाहर ही पॉटी कर दी। फिर मैं मायूस की तरह जाके अपने कमरे में बैठ गया। इंतजार करता रहा कि अब पापा आएंगे और मुझे बाहर लेकर जाएंगे और मेरे को बड़ा मजा आएगा। लेकिन उस रात पापा बाहर आए ही नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया, पर पापा फिर भी बाहर नहीं आए। सब उनके कमरे से दूर ही रहने लगे थे। मम्मी उनको बाहर से खाना दे देती, फिर पापा अंदर ले लेते। और मेरे तो अच्छे दिन गए, क्योंकि मैं घर के बाहर पॉटी करता था, मम्मी को साफ करना पड़ता था, वो मुझ पे चिल्लाती रहती थी और मैं फिर मायूस होकर बैठ जाता था। लेकिन सवाल यह है कि पापा बाहर क्यों नहीं आ रहे थे। एक तरफ पापा बाहर नहीं आ रहे थे अपने कमरे से, और प्रीति दीदी, पिंकी दीदी और पायल दीदी कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। मम्मी भी अपसेट थे। वैसे तो दुखी मैं भी था, क्योंकि पापा कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने पिंकी दीदी को पायल दीदी से बात करते हुए सुना कि पापा को कोई बीमारी है जो छूने से फैलती है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हैं। मुझे तो बड़ा डर लगा ये सुन के। मुझे याद है, उस दिन घर पे 2 लोग आए थे और आके हमारे घर के बाहर एक स्टिकर लगा के चले गए। फिर पायल दीदी ने पढ़ के सुनाया मम्मी को, जिसमें ऐसा लिखा था कि 14 डेज तक कोई भी हमारे घर नहीं आएगा या हम भी किसी के घर नहीं जा सकते। मतलब अब मैं पॉटी घर के अंदर करूंगा। मुझे तो बड़ा टेंशन हो गया। फिर कुछ दिन बाद ही घर पे एक गाड़ी आई और पापा को ले गई। मैं गैलरी में बंधा था। बहुत ज्यादा भौंका कि कहाँ लेके जा रहे पापा को, कहाँ लेके जा रहे पापा को। लेकिन मम्मी और दीदी सब रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उन गाड़ी वालों पे कि मेरे पापा को कहाँ लेके जा रहे हो, कौन है ये लोग। मुझे तो मम्मी ने ऊपर बांध दिया था। मैं पापा से मिल भी नहीं पाया। प्रीति दीदी ऐसा बोल रही थी पायल दीदी को कि पापा गॉड के पास चले गए, अब नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मुझे मिले बिना कैसे चले गए पापा? अभी तो उनको मुझे बाहर घुमाने लेके जाना था। पापा के जाने के बाद मैं उसी गैलरी में बंधा रहा। सुसु पॉटी सब उसी गैलरी में करता। मम्मी ने एक कोने में एक प्लेट रख दिया था, उसमें मुझे खाना देती थी रोज। वैसे तो मैं मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल बहुत रखती थी। रोज मुझे खाना डालती और नहलाती भी थी। पायल दीदी और पिंकी दीदी को बोल के मेरे को बाथरूम में ले जाके अच्छे से नहला के वापस से उसी गैलरी में डाल देती थी। मुझे वो गैलरी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हाँ, वहां बैठ के आते जाते लोगों को देखता। फिर उसके बाद मैं हमेशा वेट भी करता था कि पापा अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन पापा आए नहीं। फिर एक दिन मेरे सामने वाले घर में एक दीदी मुझे देख रही थी और पता नहीं क्यों मेरी फोटोज पे फोटोज ले रही थी अपने फोन पे।
मेरे को बड़ा मजा आया। मैं उनको देख के भौंका, बहुत भौंका। फिर उन दीदी ने अपने घर के गैलरी से जोर जोर से मम्मा को आवाज लगाई, बट मम्मा बाहर ही नहीं आई। फिर पिंकी दीदी बाहर गई और दीदी से बात करने लगी। बात करते करते मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं, बट थोड़ा बहुत समझ लिया। वो मुझे नीचे घुमाने की बात कर रहे थे। सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर 2-3 दिन बाद कुछ लोग आए और मम्मा से बात करने लगे। मम्मा मेरी तरफ बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी गैलरी में। कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं उनको देख के भौंका कि अगर आप मुझे नीचे घुमाने लेके जाओगे तो मैं आपको नहीं काटूंगा। मैं बहुत भौंका, लेकिन फिर भी मैं नीचे नहीं गया। लेकिन 5 दिन बाद वो वापस आए और मेरे को लेके अपनी गाड़ी में चले गए। पिंकी दीदी, पायल दीदी और प्रीति दीदी बहुत रोए मम्मा को पकड़कर। मम्मा भी थोड़ी अपसेट हो रही थी और मैंने उनको भौंकते हुए बोला कि मैं वापस आ जाऊंगा, बस घूमने जा रहा हूं। लेकिन मैं वापस गया नहीं, क्योंकि मैं एक नए घर में आ गया। यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे डॉग हैं। उनके साथ खेल के बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, मैं बहुत मिस करता हूँ पापा को। मैं मम्मा को मिस करता हूँ। मैं प्रीति दीदी, पिंकी दीदी, पायल दीदी सबको मिस करता हूँ। लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ। और आपको पता है, मुझसे पिंकी दीदी, प्रीति दीदी और पायल दीदी सब मिलने आते हैं। मम्मा भी मिलने आते हैं, लेकिन मम्मा दूर से ही चले जाते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सो इतनी सी थी मेरी कहानी। मेरा नाम है बड़ी अय्यर। चलो बाय, मेरे को जाना है खेलने।